धान तो हम ही को देगा, तो हम बाद में पैसा ले लेंगे। दूसरा चीज है, जितना सह सदस्य हैं उनको पूर्ण सदस्य का हम दर्जा देने का काम करेंगे, ये मेरा वादा है। 10 साल से रह गए हैं पैक्स में, पैक्स अध्यक्ष रह चुके हैं। आप अपना उपलब्धि बताइए, अपना विकास बताइए। आपको तो घूमने की जरूरत ही नहीं था वोट मांगने का। आप 10 साल का जो काम का जरिया था, जो विकास का जो थी था, वो नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार, आप देख रहे हैं BD झारखंड। और आपको बता दें कि पैक्स के नॉमिनेशन का वीडियो हमारे चैनल पे लगातार आप देख रहे होंगे, लेकिन आपको बता दें कि अब चुनाव चिन्ह भी वितरित हो चुका है। सभी लोगों को चुनाव चिन्ह मिल चुका है। उसके बाद अब डायरेक्ट आपको मिलाते हैं, आपको दिलीप सिंह जी हैं, गरारी पंचायत से उम्मीदवार से। सबसे पहले इनसे आपको परिचय कराते हैं और कौन सा चुनाव चिन्ह इनको मिला है वो भी आप लोग को बीच में हम रखवाते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है सर। सबसे पहले तो हम आपका चैनल का भी स्वागत करते हैं। उसके बाद गरारी पंचायत के समस्त जनता को हम धन्यवाद देना चाहता हूं जो मेरे साथ में है। सर ये बताइएगा, आप पैक्स का चुनाव का नामांकन किए थे, उसके बाद इंतजार किए कि चुनाव चिन्ह मिलेगा। दर्शक को जरा बता दीजिए कि कौन सा चुनाव चिन्ह आपको मिला। मेरा देखिए दूसरा नंबर, क्रमांक संख्या दूसरा नंबर पर ब्लैक बोर्ड छाप है जी। और दर्शक या जनता भी जो भी गरारी पंचायत के हो वैसे भी हमको जानते हैं जी। वो अपने आप एकदम जनता समझ चुकी है कि हमको इस पंचायत को परिवर्तन करना है। अब परिवर्तन करने में किसको हम परिवर्तन करेंगे, वो सब मन बना चुका है कि हमको दिलीप सिंह को वोट देना है। सर इस बार आप उतरे हैं मैदान में, एजेंडा क्या है आपका? मेरा एजेंडा मुख्य है, देखिए किसान को सबसे पहले जितना भी पैक्स का जो सिस्टम है वो सबको घर घर बताएंगे कि ये आपका नियम है, ये जो अंधकार में रखा गया था 10 साल से आपको जो सिस्टम को छुपाया गया था कि खाद नहीं है तो फलना नहीं है, तो हम सबसे पहले कृषि लोन के बारे में उन लोग को समझाएंगे कि आप लोन लीजिए। खेत की जुताई के बारे में समझाएंगे, खेत जुताई के लिए सब सिस्टम है पैक्स से, वो आप लोग जुतवाइए हमसे, इसमें आपका फायदा होगा। धान का जो उचित दर, जो सरकार का जो मूल्य दर है, वो दर से जरा सा नीचे हम नहीं लेंगे, वही दर पर धान लेंगे। हर एक किसान को धान हम लेने के बाद तुरंत सरकार पैसा दे या ना दे, हम पैसा तुरंत देंगे, खेत में उठाएंगे, खेत में ही पैसा देंगे जी। सरकार तो बाद में देगी या क्या करेगी, लेकिन हम पैसा तुरंत देंगे एकदम, मतलब धान खरीदेंगे, पैसा देंगे। खाद का जहाँ तक सवाल उठता है, मेरे पंचायत में 9 साल में खाद एक भी बोरा नहीं पैक्स पूरे वर्तमान पहले से जो पैक्स है वो 9 साल तक खाद ही नहीं दिए ही नहीं। ये पब्लिक से पूछ सकते हैं आप, इन साल मिला भी, इस वर्ष में दिए भी हैं, तो दुकानदार से 20 रुपया ऊंचा रेट में दे रहे थे। चलिए एक बात आपको बता दें सर, थोड़ा सा एक मिनट रुकिएगा। अगर गरारी पंचायत के जो भी जनता हमारे वीडियो को देख रहे होंगे तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि सही में 9 वर्ष तक खाद नहीं मिला क्या, 1 वर्ष खाद मिला वो भी 20 रुपया महंगा मिला, इस पे आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक फिर से बात करते हैं दिलीप सिंह से। ठीक है सर, मान के चलते हैं 9 साल नहीं मिला, आप अगर पंचायत में आते हैं, यहाँ पर जनता विश्वास करता है, तो यहाँ सबसे पहले है कि जो पंचायत है आपका दूर दूर, जैसे गरारी आपका दूर हो गया, आपका गाँव दूर हो गया, उधर उसादुरा दूर हो गया, जनता को ये भी होगा कि दूर से लाने में उसको दिक्कत होगा, तो उसके लिए क्या व्यवस्था? घर तक हम उसको धान को उठवाएंगे, ये नहीं कि उनको हम पहुंचाने बोले हैं कि भोरी पहुंचा दे दिए तो अल्ली पर पहुंचा दे। धान के लिए, खाद के लिए सर? खाद के लिए हम आपको घर तक तो नहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन जहाँ जो सिस्टम रहेगा, दुकान में तो जाना ही ना होगा आदमी के, आप बिखनपुर दुकान हो जाए, गरारी में दुकान हो जाए, तो वहाँ तो उनको थोड़ा सा जाना होगा, परेशानी तो बढ़ेगी, मतलब मेहनत तो करना होगा। लेकिन घर खाद आप किसी किसान को ये न कह सकते हैं कि नहीं देंगे, हमको रहे ना रहे, मिले ना मिले, खाद के लिए पैसा रहे अभी नहीं रहे, किसान को होता है मुसीबत उस समय, बरसात के समय में परेशानी। हम भी एक किसान का ही बेटा है। चलिए आपको बता दें कि जैसे ये सवाल हम इसलिए रख रहे थे, बहुत ज्यादा ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो कह देते हैं कि हम 5 जगह स्टॉक रखेंगे, तो इसके लिए आपको जानकारी दे दें कि उसमें मशीन एक आता है अंगूठा लगाने वाला, और मशीन एक मिलता है, और अगर 5 जगह अगर आप स्टॉक देते हैं तो बहुत सारे आपका जो अंटी पार्टी रहेंगे तुरंत कंप्लेन करेंगे कि ब्लैक करने के लिए फला जगह खाद रख चुके हैं। तो इनका बात कहना सही है कि हाँ, एक जहां स्टॉक आएगा सरकार की जगह से जहां आएगा वहां से हम देने का काम करेंगे, लेकिन किसी का कमी नहीं होगा, ये इतना तक बताएं। दूसरा बताएं कि अगर पैसा रहे अथवा ना रहे, हम उसको देने का काम करेंगे, जब धान उपजेगा तो उससे लीजिएगा, लेंगे उससे। हाँ, धान पे किसान के पास तो मजबूरी यही ना है जी कि उस समय पैसा, उस समय बरसात में नहीं रहता है, वो फिर धान बेचेगा तो हमका धान तो हम ही को देगा, तो हम बाद में पैसा ले लेंगे। दूसरा चीज है, जितना सह सदस्य हैं उनको पूर्ण सदस्य का हम दर्जा देने का काम करेंगे, ये मेरा वादा है। अच्छा, पूर्ण सदस्य के जो पहले से सह सदस्य उसको पूर्ण सदस्य, अगर आप जीतते हैं नाम जोड़िएगा तो आप सह सदस्य सभी को जोड़िएगा, पूर्ण सदस्य? हम पूर्ण सदस्य को जोड़ेंगे।
सर एक हमारे चैनल के माध्यम से आप थोड़ा सा खुलासा कर दीजिए जिससे दर्शक भी जान जाए कि पूर्ण सदस्य और सह सदस्य में क्या अंतर है। देखिए, सह सदस्य जो हैं वो आपको कुछ फायदा लेने का हकदारी नहीं है, सिर्फ वोट देने का हकदारी है। सरकारी लाभ कोई में नहीं मिलता। कोई चीज में नहीं मिलेगा। जितना भी सह सदस्य बनाया गया है, जो हमारे वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं, उनको कुछ मिलने वाला है नहीं। वो तो खाली वोट के लिए खाली एक सिगुफा छोड़े हैं कि देखिए आपको सह सदस्य बना दिए। जी। लेकिन मैं पूर्ण सदस्य बनाऊंगा, जितना भी बनाऊंगा वो पूर्ण सदस्य बनाऊंगा। सर पूर्ण सदस्य का भी थोड़ा सा फायदा बता दीजिए। पूर्ण सदस्य के लिए फायदा बहुत है, जैसे धान हो गया, आपको नॉमिनेशन भी कुछ चीज में कर सकते हैं, इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, जी। प्लस उनका सारे जितना सुविधा है, लोन का सिस्टम का जो भी है तो सरकारी लाभ सारा सारा उनको मिलेगा, पूर्ण सदस्य को ही मिलेगा। सह सदस्य को तो मतलब मिलेगा ही नहीं मिलेगा। गरारी पंचायत की जनता से क्या कहिएगा? गरारी पंचायत की जनता से हम यही कहेंगे कि जिन व्यक्ति को नाम है या नाम न भी है, तो हम कोशिश करेंगे कि पहले नाम जोड़ने का काम करें, और जिस गांव का जितना भागीदारी है उतना हम हिस्सेदारी देने का काम करेंगे कि यहाँ इनका संख्या इतना है, यहाँ इनको नाम होना चाहिए। जैसे सर्वदा बीघा पर एक भी व्यक्ति का नाम नहीं जोड़ा गया है, एक दो व्यक्ति या तीन व्यक्ति का जोड़ा गया है, लेकिन वहाँ संख्या है 250 और आप नाम जोड़ते हैं 4। गरारी की संख्या है 2200 और आप नाम जोड़ते हैं 90। आप 10 साल से पैक्स अध्यक्ष रह चुके हैं, और गरारी के जो भागीदारी होना चाहिए, जो हिस्सेदारी होनी चाहिए। गरारी गांव में मात्र 90 आदमी का ही नाम है, बस 90 नाम तो 200 से ऊपर का है, लेकिन जो ये नया पैक्स जोड़ने का काम किए हैं वो बहुत सबसे कम जोड़े हैं। मतलब जो नया वाला जो पैक्स में जीते उसके बाद मात्र 90 आदमी का नाम जुटा। 90 आदमी, जो कि वहाँ कम से कम जिस हिसाब से जुटा है उससे 150 वोट वहाँ उनको जो जोड़ना चाहिए था। क्या है कि वहाँ का जो भागीदारी है उस हिसाब से हिस्सेदारी मिलना चाहिए था गरारी को। नहीं, संख्या के हिसाब से गरारी पर तो हर गांव को हम फोकस करेंगे, लेकिन गरारी में भी नाम जोड़ने का भी काम करेंगे। नाम जुटेंगे जिससा उनका अथी है, ये नहीं कि एक जगह के नाम जोड़ेंगे, हम सारे घर घर के नाम के जोड़ेंगे। तो ऐसा घर से किसी का ये नहीं लगा कि मेरे के यहाँ नाम नहीं जुटा है तो मेरे के यहाँ नहीं नाम जुटा है। सर एक प्रश्न रहेगा, आप कह रहे घर घर से एक नाम जोड़ेंगे, कहीं ऐसा भी होता है कि किसान होते हैं उनका बेटा लेकिन चारों अलग हो गया, तो 4 किसान हो गए, तो इसमें क्या कीजिएगा? उस अनुपात से जितना सिस्टम रहेगा उस अनुसार से जोड़ेंगे, फिर बाद में भी उनको जोड़ेंगे। लेकिन तत्काल मान लिया वैसा आएगा कि नहीं इतना कहीं जोड़ना है, तो उस सिस्टम से ही ना हम चलेंगे। अगर आएगा तो सिस्टम को हम बढ़ाएंगे। सिस्टम में और जो किसान ऐसे भी देखे हुए गरारी पंचायत में जो किसान नहीं है, कुछ नहीं है, उनको भी नाम जोड़ने का काम किया गया है। तो क्यों जोड़े हुए हैं? खाली वोटर बना दिए हैं आप, अब फायदा कुछ नहीं है, फायदा कुछ नहीं उस व्यक्ति को है, खाली नाम जोड़ दिए गए हैं वोट के लिए उनको। अरे किसान के लिए सब कुछ है, किसान के नाम जोड़िए, इससे कुछ फायदा हो। आप 10 साल से रह गए हैं पैक्स में, पैक्स अध्यक्ष रह चुके हैं, आप अपना उपलब्धि बताइए, अपना विकास बताइए। आपको तो घूमने की जरूरत ही नहीं था वोट मांगने का। आप 10 साल का जो काम का जरिया था, जो विकास का जो थी था, वो आप दिखाइए। और मैं जात पात नहीं करता हूँ, मेरे में जात पात नहीं है, मैं जात पात से अलग हट के सब दिन काम किया हूँ और करते रहूंगा। कोई कितनों हमको बारे में भावना से भड़काते रहे, लेकिन मेरे में जात पात नहीं है। मैं सभी जात और सभी धर्मों के साथ में खाता हूँ, बैठता हूँ, चलता हूँ। मेरे साथ जात का तो मिठक कभी टूटा हुआ, जात तो हमको सामने जात का कोई यहाँ पर परंपरा ही नहीं है। चलिए हमारे साथ दिलीप सिंह जी थे गरारी पंचायत से। इनका चुनाव चिन्ह 2 नंबर में बताया ना सर? 2 नंबर में हमको है ब्लैक बोर्ड छाप। ब्लैक बोर्ड छाप अब इनको मिल चुका है। बाकी आप लोग ब्लैक बोर्ड छाप के बारे में क्या सोचते हैं, ये भी आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।